अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कुर्बानी के लिए बकरे ईद उल अजहा पर बकरा मंडी न लगने पर ऑनलाइन बकरा बाजार शुरू। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू कराने के आदेश प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को दिए हैं, जिसकी वजह से हर साल ईद उल अजहा पर मुरादाबाद में लगने वाली बकरा मंडी में इस बार बकरों के खरीदने बेचने पर रोक है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने के लिए बकरे न मिलने से परेशान थे। मुरादाबाद में रहने वाले एमयू के छात्र सैयद मसूदुल हसन ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर एक वेबसाइट बनाई और उसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बकरों के फोटो लेकर उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। साथ ही बकरों की खासियत और उसके रेट भी साथ में पोस्ट कर दिए हैं, जिससे मुरादाबाद के लोगों को घर बैठे ऑनलाइन बकरे मिलने लगे। सैयद मसूदुल हसन की वेबसाइट से अभी तक 400 बकरे बिक चुके हैं और 150 बकरों के अभी भी उनकी वेबसाइट पर फोटो उपलब्ध हैं। जो बकरा बिक जाता है उसकी फोटो वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। सैयद मसूदुल हसन ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन बाजारों में भीड़ ज्यादा होती है, जिस वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होने की वजह से इस बार जिला प्रशासन ने बकरों का बाजार नहीं लगने दिया है। उसके बाद उनके दोस्तों के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ऑनलाइन बकरा बेचने की वेबसाइट बनाई जाए, जिससे लोगों को फायदा हो जाए, और उन्होंने एक वेबसाइट बनाकर काम शुरू कर दिया है। आज उनकी वेबसाइट काफी कामयाब भी हो चुकी है। उनके पास अलग अलग राज्यों से भी कॉल आ रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों के बकरा बेचने वाले लोगों से डिटेल लेकर वेबसाइट पर अपडेट कर दी है और अब ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक कड़ी का काम कर वो वेबसाइट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकरों की बिक्री करा रहे हैं। इस बारे में वेबसाइट संचालक सैयद मसूदुल हसन जानकारी देते हुए कहा गया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सैयद मसूदुल हसन है। तो आप क्या व्यापार कर रहे हैं कोरोना के? देखिए, हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हम लोग किसानों के फ़ायदे के लिए इस काम को कर रहे हैं कि उनके पास जो पशु हैं, ख़ास तौर से बकरे वगैरह जो हैं, उनको उनके फ़ोटो वगैरह मंगाते हैं हम। उसके बाद वो वेबसाइट पर अपलोड करके और किसानों के जो रेट होते हैं वो ग्राहकों को तक बताते हैं और ग्राहक जो पसंद करता है वो बकरा हमारी वेबसाइट पर ले सकता है। तकरीबन 400 के करीब हम लोग अब तक सप्लाई दे चुके हैं। ये काम हम समाज सेवा के तौर पे कर रहे हैं और इसमें हमारा ना कोई मुनाफा है ना कोई नुकसान है। तो जिस तरह से इस वक्त जो कोरोना का काल चल रहा है और पूरे भारत के अंदर ये बहुत बड़ा एक वो बन चुका है, एक आपदा बन चुकी है, तो उससे बचने के लिए कभी ईद का मौका है, बाज़ार लगते हैं गांव देहात के अंदर, वो बाज़ार भी नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। इसलिए हमने उनके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट डेवलप की है। क्या दिमाग में आई थी आपको तो ऑनलाइन? देखिए, जब जून के महीने से ही लॉकडाउन का मसला चल रहा है, जून के महीने में ये हो रहा था कि डील दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत सारे सवाल थे। ख़रीदारों के मन में भी सवाल थे और बेचने वालों के मन में भी सवाल थे। किसान परेशान थे कि हम अपना पूरे साल का पाला हुआ जानवर हम कहाँ बेचेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे दिमाग में ये आया, हमारे पूरी टीम है हमारे साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए सारे लड़के हैं, मैं हूँ, मेरे साथ खालिद रज़ा हैं, फैज़ान अहमद हैं, काशिफ अली हैं, अदनान अहमद हैं। तो हम लोगों ने मिलके हमारा दिमाग जोड़ा और हम लोगों ने सोचा कि भाई इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जिस तरह से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे दुनिया की चीज़ें बिकती हैं, तो इस ईद पर हम वेबसाइट के ऊपर बकरे बेचें। तो कितने मतलब वेबसाइट पर देखिए, हमारे वेबसाइट पर सबसे सस्ता बकरा 7,500 का है और सबसे महंगा बकरा 1 लाख तक का है। और इसी रेंज में हमारे पास बकरे हैं, भेड़े भी हैं, हमारे पास भूटानी बकरे भी हैं और पहाड़ी बकरे भी हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग नस्लों के, तोतापरी, यमुना पारी और राजस्थानी, कई सारे बकरे हैं। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया था, मगर वो शायद उनका कामयाब नहीं हो पाया। उन लोगों ने भी कहा था कि वो लोग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वेबसाइट बनाई जाएगी और फिर बकरा उस पर किसानों को लिए दिया जाएगा, किसान उस पर आराम से बकरा अपना डाल करके बेच सकता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। मगर हमने ये कामयाब मॉडल बना करके तैयार कर किया है और हम चाहेंगे
कि सरकार अगर इसमें हमसे मदद लेना चाहे तो हम पूरी तरह से उनकी मदद को तैयार हैं।